इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के बाद जो सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है यानी कि टपल, उसकी बात की जाएगी। प्रीवियस वीडियो 2.1 ए सीरीज थी, हमने पहले समझा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं और फिर उनमें से जो पहला डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था वो था लिस्ट। उस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए, बी एंड सी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो कि है टपल। तो पहले देखते हैं कि टपल है क्या चीज। आपने लिस्ट और टपल्स का फर्क समझना है कि लिस्ट थी मल्टीपल डेटा टाइप को होल्ड कर सकती थी, एक ऑर्डर था यानी कि जो इंडेक्स 0 पर वो इंडेक्स 0 पर ही होगा और ऑर्डर मैटर करता था। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये था कि वो इम्यूटेबल थी यानी कि चेंज हो सकती थी। तो टपल्स में यही डिफरेंस है कि टपल्स बी ऑर्डर्ड है, टपल्स में भी डिफरेंट डेटा टाइप आ सकती हैं, और जो डिफरेंस है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल कलेक्शन आइटम एलिमेंट यानी कि इनके अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने एक टपल बना दिया अब वो कोई मॉडिफाई नहीं हो सकता, कोई नई वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, कोई वैल्यू रिमूव नहीं हो सकती, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो मैं डिफाइन भी कर देता हूं, अ टपल इन पाइथन इज एन ऑर्डर्ड immutable collection of elements. This means that once a tuple is created, its element cannot be changed, added or removed. Tuples are defined using parentheses. हाँ, ये कोई भी डिफरेंस है कि लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते थे और टपल्स को बनाया जाता है parentheses की मदद से, and can hold elements of different type. यानी अगर सिंपली डिफरेंस करना हो तो लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करती हैं, टपल्स भी मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करती हैं। लिस्ट में भी ऑर्डर मैटर करता था, टपल्स में भी ऑर्डर मैटर करता है। लिस्ट में भी डिफरेंट डेटा टाइप आ सकती थी, टपल्स में भी डिफरेंट डेटा टाइप आ सकती हैं। जो दो डिफरेंस हमें समझे कि लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया जाता था और टपल्स को पेरेंथेसिस से बनाया जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट थी म्यूटेबल, दे कैन बी चेंज्ड, लेकिन टपल जो है वो इम्यूटेबल हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। अगेन मैंने 2.2 वीडियो को भी 2 पार्ट्स में ए एंड बी में डिवाइड कर दिया। तो पहली चीज जो हमने समझ ली है कि अंडरस्टैंडिंग टपल इन पाइथन, हमने इनको डिफाइन कर लिया, देख लिया। सेकंड चीज, हाउ टू क्रिएट टपल्स, तो इस पर बात करते हैं। सिंपली आप लोग क्या लिखते हैं, लाइक मैं लिखता हूं टपल tup1 लिख लेते हैं इसको। टपल 1 के लिए टपल 1 में एक वेरिएबल ले लिया। आपने सिंपली पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर आप जो मर्जी वैल्यू लिख लेते हैं। लाइक मैं लिखता हूं अरसलान, देन मैं लिख देता हूं 12, देन लिख देता हूं 3.14, देन ट्रू। तो मैंने एक टपल बना लिया जिसके अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स आ रही हैं। तो मैं प्रिंट कर लेता हूं प्रिंट tup1, देन प्रिंट टाइप इसके देख लेते हैं कि टाइप क्या है, वाकई टपल टाइप का है कि नहीं। टपल 1, तो ये टपल प्रिंट हो गया और साथ इसकी टाइप भी आ गई, ये कौन सी टाइप का है, टपल टाइप का। इसी तरीके से आप नंबर्स की भी बना सकते हैं या कोई भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टपल बना लेता हूँ। अगेन मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें कुछ नए एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ। लाइक इसको tpu2 नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइक पाइथन। इस तरीके से कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं। यहाँ पे कोर वेरिएबल लिखता हूँ 45, यहाँ पे 3.134, इस तरीके से। तो मैंने एक और टपल बना दिया जिसको tup2 का नाम दे दिया। अच्छा, मैंने इसके अंदर से कोई एलिमेंट निकालना है, रिट्रीविंग एलिमेंट फ्रॉम टपल। मुझे चाहिए 3.14 की वैल्यू, मुझे चाहिए पाइथन, मुझे चाहिए अरसलान, मुझे चाहिए 12, कोई भी एक वैल्यू निकालनी है। तो लिस्ट में हमने इस बात को समझा था कि वहां पे इंडेक्सिंग की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। आपने सिंपली उस चीज का इंडेक्स लिखना है और वो चीज वहां से रिट्रीव हो जाएगी। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी बाय डिफॉल्ट 0 से। तो अगर मुझे 3.14 वैल्यू चाहिए तो अरसलान 0 पे है, 12 1 पर है और 3.14 है 2 इंडेक्स के ऊपर, 0, 1 एंड 2 इंडेक्स के ऊपर। तो सिंपली प्रिंट tup2। अब यहां पे बाज़ औक़ात आप पेरेंथेसिस लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमने टपल्स को बनाया पेरेंथेसिस की मदद से। तो रिट्रीव करते वक्त यही करते हैं? नहीं, रिट्रीव करते वक्त हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होनी है, चाहे लिस्ट हो चाहे टपल्स हो, कुछ भी हो। इसमें फर्क नहीं करना कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बनी थी तो रिट्रीव करते वक्त भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगी, टपल पेरेंथेसिस से बन रही है तो रिट्रीव करते पेरेंथेसिस नहीं, पेरेंथेसिस नहीं यूज करेंगे। जब भी रिट्रीव करना है, आपने स्लाइसिंग करनी है, रिट्रीविंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपने यही स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। तो मुझे चाहिए था इंडेक्स 2 वाली वैल्यू यानी कि 3.14, तो सिंपली ये लिखूंगा 2 एंड रन कर दूंगा तो 3.14 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से आप सेट ऑफ एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं, एक नई टपल भी बना सकते हैं। यहां से प्रिंट tup2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं ये चाह रहा हूं कि स्टार्ट से लेके ट्रू तक जाए, सारी ये वैल्यूज आ जाएं, यानी कि इंडेक्स 0, 1, 2 एंड 3 भी आना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं लाइक 0 एंड 3, तो इससे होगा कि ये 3 को एक्सक्लूड करेगा, 0 इंक्लूड होगा, स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूड होती है, लेकिन जो एंडिंग वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है। तो हमने उसको भी इंक्लूड करना है। तो मैं यहां पे 3 नहीं बल्कि उससे अगला इंडेक्स लिखूं यानी कि 4। तो वो 0, 1, 2 एंड 3 तक जाएगा, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो ये ट्रू तक।
यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, 4 को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, इसी बात को लिखने का एक और तरीका भी है, और वो तरीका अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैं यहां पे पेस्ट करता हूं, यहां से मैं कुछ भी ना लिखूं तो भी बात ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूं कि 2 से स्टार्ट हो और एंड तक चला जाए तो सिंपली ये भी किया जा सकता है। अब बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि नहीं, फर्स्ट इंडेक्स 0 आए, देन 1 इंडेक्स ना आए, 2 आए, देन 3 ना आए, 4 आए, इस तरीके से, तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं स्टार्टिंग से, देन जाना चाह रहा हूं मैं एंड तक, और स्टेप कितने का है, 2 का स्टेप आए, तो सिंपली रन करें। तो देखिए पहले इंडेक्स 0 आया, देन इंडेक्स 1 नहीं आया बल्कि क्या है, इंडेक्स 2 आया, देन इंडेक्स 3 नहीं, इंडेक्स 4 आया, देन इंडेक्स 5 आया। तो इस तरीके से स्टेप्स भी दिए जा सकते हैं। और ये वो बात है, ये काफी हद तक लिस्ट जैसी है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपने परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन ट्यूपल्स, अच्छा ये ऑपरेशन जो ट्यूपल्स के लिए नहीं है, आप सिंपली इनको परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के साथ भी, कोई फर्क नहीं है। वो बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियोस होगी थी, तो इसलिए मैंने इस चीज को ट्यूपल में डिस्कस किया। मैं यहाँ पे आपको लिस्ट की भी एग्जांपल दे दूंगा और ट्यूपल्स की भी एग्जांपल साथ साथ देता रहूंगा मैं। अब करते हैं कि मैं एक लिस्ट भी बना लेता हूँ, लिस्ट 1, इसमें मैं रैंडमली एलिमेंट्स ले लेता हूँ, लाइक 12, 13, 1, देन ले लेते हैं लाइक ट्रू, एक वैल्यू ले लेते हैं फॉल्स, और एक स्ट्रिंग टाइप भी ले लेते हैं, मैं लाइक ले लेता हूँ पाइथन। अच्छा, अब क्या होना है, मैं लाइक करता हूँ प्रिंट लिस्ट 1 मल्टीप्लाई 2। अब एक्सपेक्ट क्या करें हम कि एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, 12 2 जार 14, 13 2 जार 26, 1 2 जार 2, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 2 ये एरर हो जाना। अब एक्सपेक्ट क्या करें कि लिस्ट के तमाम एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना। सिंपली होगा ये कि ये पूरी लिस्ट एक दफा आएगी, देन दोबारा ये लिस्ट आ जाएगी। मैं रन करता हूं, ये देखें, पहले लिस्ट थी 12 से लेके पाइथन तक, ये प्रिंट हुई, दोबारा आगे लिस्ट। मतलब ये कि उसने इस लिस्ट को 2 दफा कर दिया। अगर मैं 3 टाइम करता हूं तो 3 टाइम कर देना था उसने, तो लिस्ट 3 टाइम होगी, यानी कि ये लिस्ट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंपली उसी लिस्ट को 3 4 टाइम क्या करा देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये लिस्ट में भी किया जा सकता है सिंपली। और अगर मैं यहां पे यही टपल ले लेता हूं, टपल 3 का नाम दे लेते हैं यहां पे इसको, तो मैं इसके साथ भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। लाइक मैं करता हूं प्रिंट टपल 3 मल्टीप्लाई 3 कर लेता हूं, तो रन करते हैं, सॉरी, तो रन करते हैं अगेन, टपल भी मल्टीपल टाइम प्रिंट हो गया। यानी कि ये लिस्ट और टपल दोनों के लिए ये ऑपरेशन इक्वली परफॉर्म हो सकता है। इसलिए एक चीज होती है कंकैटिनेशन, यानी कि आप 2 लिस्ट या 2 टपल को आपस में जोड़ भी सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक और टपल बना लेता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ टपल 4, उसमें 1 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, लाइक 1 6, ये 2 एलिमेंट्स ले लिए। अब ये 2 टपल्स हैं, मैं लिखता हूँ टपल 5 इज इक्वल टू टपल 3 प्लस टपल 4। अब वो एलिमेंट्स नहीं ऐड करेगा, सिंपली क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ के एक नया टपल बना देगा, जिसको मैं टपल 5 का नाम दे रहा हूं, उसको मैं प्रिंट भी करा देता हूं, TUP5। तो ये देखें, टपल 3 था अरसलान 12 3.14, ट्रू पाइथन 45 3.14, तो वो यहां तक आ गया। टपल 4 था 1 और 6, तो दोनों को जोड़ के एक नया टपल बना, जिसको मैंने नाम दिया टपल 5। ये काम आप लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, उनको भी कंकैटिनेशन कर सकते हैं, उनको भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग प्लस, बाय यूजिंग एडिशन सिंबल। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई एलिमेंट से नहीं होगा, बल्कि उसी टपल को मल्टीपल टाइम्स वो लिख देगा। अच्छा, लास्ट चीज हमने देखनी है वो है इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ टपल्स। अब अगर मैं यहां पे लिस्ट लेता हूं, लाइक मैं इसी लिस्ट को नाम ले लेता हूं लिस्ट 2 का, मैं इसको इस प्रिंट को खत्म करता हूं और मैं इसी लिस्ट को लिस्ट 2 का नाम दे देता हूं। तो हमने लिस्ट में भी ये बात देखी थी, अगर मुझे लिस्ट के किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज करना है तो मैं लिखूंगा लिस्ट 2, आगे किस एलिमेंट को चेंज करना चाह रहा हूं, लाइक मैं चेंज करना चाह रहा हूं इस ट्रू वैल्यू को, तो देखें इंडेक्स 0 1 2 एंड 3, मैं 3 इंडेक्स पे चाह रहा हूं कि ट्रू के बजाय फॉल्स आ जाए, तो मैं सिंपली ये लिखूंगा और मैं अब इस लिस्ट को प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट लिस्ट 2, तो आप देखें इस ट्रू की जगह फॉल्स आ गया। तो यानी कि लिस्ट थी म्यूटेबल। अब मैं अगर एक टपल ले रहा हूं, लाइक यही टपल 3 जो मैंने लिया था, इसको मैं दोबारा नाम रीनेम कर लेता हूं, लाइक टपल, मैं इसको नाम देता हूं लाइक TUP4 का नाम दे देते हैं, या सॉरी 6 का कर देते हैं इसको नाम, तो मैं 6 सिंपली इसको 6 का नाम दे दिया। तो अब मैं इसको करता हूं मॉडिफाई, मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं, लाइक मैं लिखता हूं 6, मैं इसके एलिमेंट उसी तरीके से एलिमेंट कर लेता हूं 3 पे, यानी कि 0 1 2 एंड 3, इस ट्रू को चेंज करते हैं फॉल्स में। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूं, प्रिंट 6,
तो ये एरर आ गया। एरर आ रहा है इस लाइन में, आपको नजर आ रहा है ये एरो के साथ, इस लाइन में एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि टपल जो होते हैं वो होते हैं इम्यूटेबल, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जब चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। लिस्ट ने कोई एरर नहीं जनरेट किया, लिस्ट तो सिंपली प्रिंट होगी। जो नई आपने मॉडिफाई की लिस्ट वो प्रिंट होगी। एरर आया इस लाइन में जहां पर हमने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की है। तो टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे, मैं यहां पे एक नया टपल बना लेता हूं, लाइक मैं TUP L टपल 1 इसको नाम दे देते हैं। मैं कुछ 2-3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ इसमें, लाइक मैं लिखता हूँ 12, 14, 15 और लिख देते हैं 4.13 एंड फॉल्स। अच्छा, अब अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस करने पड़ जाए तो क्या प्रोसीजर होगा? तो पहला जो काम करना है अपने, वो आपने इस टपल को चेंज करना है लिस्ट के अंदर। वो कैसे चेंज किया जाता है? मैं लिखता हूँ लिस्ट, न्यू लिस्ट कर लेते हैं इसको। न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, सिंपली आप लिखें लिस्ट ये, और सिंपली अंदर आप लोगों ने टपल 1 पास कर देना, TUPL1 ये पास कर देना। तो अब मैं अगर प्रिंट कराऊं न्यू लिस्ट को, तो आप देख सकते हैं न्यू लिस्ट साथ कॉमा टाइप भी इसको प्रिंट करा लेते हैं न्यू लिस्ट की। तो आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, क्लास लिस्ट की बन गई। तो हमने अपने टपल को लिस्ट में चेंज किया। अच्छा नेक्स्ट, अब लिस्ट को तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं लिखता हूं न्यू लिस्ट, मैं फॉल्स की जगह ट्रू करना चाह रहा हूं। न्यू लिस्ट, सिंपली इसका कौन सा एलिमेंट है? लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट इंडेक्स तक लेते हैं 0। एक तरीका होता है कि आप -1 लिख दें तो भी लास्ट एलिमेंट की हो जाता है। अब ना तो इंडेक्स भी देख सकते हैं इसको। इज इक्वल टू, मैंने क्या करना है ट्रू, तो वैल्यू चेंज होगी। अब न्यू लिस्ट को अगर दोबारा प्रिंट कराऊं, प्रिंट न्यू लिस्ट, तो यहां पे ट्रू हो गया। अब इस न्यू लिस्ट को हम दोबारा भी टपल में चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक नया टपल बना लेता हूं, लाइक टपल 2 नाम दे देते हैं इसको। इज इक्वल टू सिंपली TUPLE टपल, जैसे आपने लिस्ट लिखा था ना, सिंपली यहां पर आप लिखते हैं न्यू लिस्ट और इसको प्रिंट करा लें, प्रिंट। तो आपको नजर आ रहा है कि ये टपल बन गया। अगर टाइप भी देखना चाहते हैं, सिंपली यहां पे टाइप को भी प्रिंट करा दें, टाइप टपल 2 की टाइप भी, तो वो टपल टाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिस्ट और टपल को बना सकते हैं। एम्प्टी टपल्स भी बनाए जा सकते हैं। सिंपली आप यहां पे मैं बना लेता हूं, लाइक मैं लिखता हूं टपल 1 इज इक्वल टू, सिंपली ये एक एम्प्टी टपल भी बन सकता है। आप प्रिंट करें इसकी टाइप को, तो ये प्रिंट टाइप टपल 1, तो ये टपल है। इस तरीके से आप टपल्स और लिस्ट को साथ साथ लेके जा सकते हैं। जो एक ही बात समझिए, तकरीबन बाकी चीज़ें सेम है। मेथड वाला थोड़े से डिफरेंस होंगे क्योंकि हम अपेंड, इंसर्ट वाला, रिमूव वाला मेथड्स नहीं यूज़ कर सकते टपल पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम है। वो पेरेंथेसिस से होता है, और ये सॉरी लिस्ट पेरेंथेसिस से नहीं होती, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, और टपल्स पेरेंथेसिस से होते हैं। थैंक यू। कोई और चीज़ अगर आपने पूछनी हुई है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन, कोई और चीज़ अगर आपने पूछनी हुई है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।